हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के इस्तेमाल से कैसे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पार्ट 2 को भी देख लीजिए ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए। फिर भी एक बार हम केवल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई px क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a एक रियल नंबर है, इस तरीके से कि p ऑफ a की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि यहाँ पर पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर a रखा जाए तो पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है a रखने पर। तो x माइनस a होता है उस px पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, ठीक। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये बात हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, ठीक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला जब डालेंगे p ऑफ a डालेंगे तो कौन सा होगा, बराबर 0 अगर आ रहा है तो x माइनस a इसका फैक्टर होता है, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से ही फैक्टराइज करेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन करते हैं पहला। तो हमको क्या करना है, शो दैट, हमें ये शो करना है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, दिस पॉलिनोमियल f ऑफ x लिख दें, p ऑफ x लिख दें, g ऑफ x लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आगे आप चल के पढ़ेंगे क्लास 11th में कि ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस केवल आपके लिए क्या है, एक सिंबल है। तो ये हमको पता करना है, ठीक, ये इसका क्या है, प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है और उसके बाद में फैक्टराइज भी करना है। तो अगर ये फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जीरो, सेकंड पार्ट में हमने अच्छे से बात किया था कि इसका जीरो जिसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक। यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, पक्की बात है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक, चेक कर लेते हैं क्या सच में ऐसा है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, और है तो है, ठीक। तो शो करना है तो p ऑफ 2 की वैल्यू ये हमको पहले चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। तो चलो p ऑफ 2 यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -17 इंटू 2 प्लस 30, ठीक। इसको ओपन कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8 का 2 टाइम्स करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 का 3 टाइम्स करेंगे, माइनस में आएगा आपका ये 12, ठीक। -17 का 2 टाइम्स 34 और प्लस 30, ठीक। इसको एक साथ क्लब कर लेंगे आ जाएगा 46, और ये दोनों क्लब कर लेंगे आ जाएगा -46। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट x, देखो इस पर p ऑफ 2 पर क्या हो गया, वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक। fx का क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर होने का क्या मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक। तो आइए इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में x माइनस 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड। आइए करते हैं x माइनस 2 से डिवाइड। तो कैसे डिवाइड करना होता था आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक बार मेरे साथ देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यहाँ पर चाहिए हमको 2x क्यूब, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। x पहले से है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से इस पूरे को, ठीक, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। जैसे पुराने उसमें टेबल में करते थे कि अगर जैसे मान लो ऐसे 7 से डिवाइड करना था 53 को, तो 7 का 7 टाइम्स किया हमने, ये 49 आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, फिर माइनस किए, वही सारा काम यहाँ पर भी करना है, ठीक। और ये क्लास से 7th 8th का है तो ये आपको आना ही चाहिए, नहीं आता है तब भी आप बताइए, फिर करके दिखाएं आपको। तो ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब, यहाँ पर कर लीजिए, एक तो कर ही लीजिए, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब क्या हो गया, साइन चेंज करो इसका। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा, जो साइन हमने चेंज किया नया वाला साइन नीचे वाले का नया वाला ही साइन माना जाएगा, ऊपर का जो था वही माना जाएगा, ठीक। तो ये +4 हो गया, +4 और -3, तो ये आ जाएगा 1। तो +1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, +1 एक्स स्क्वायर, 1 को लिखें या ना लिखें। अब कि हमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर प्लस एक्स टाइम्स करेंगे, प्लस एक्स टाइम्स करने का मतलब एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक।
तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ जाएगा और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे माइनस 17x, ये कितना आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद में माइनस करने का सीन था, तो माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 15x और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ये आ जाएगा प्लस 30। आपकी क्या लाना है कोफिशिएंट, यहाँ पर माइनस 15 लाना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 15, और x ही लाना था इसलिए केवल माइनस 15 ही करेंगे। तो x माइनस 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 30, तो इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पर माइनस 15x प्लस 30। अब माइनस करते हैं, सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस कर रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, फिर भी साइन चेंज करने वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कर लेते हैं। प्लस 15 माइनस 15 कट जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 कट जाएगा, जीरो आ गया। ठीक, अब यानी कि हम इसको इतने को क्या लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं हम लोग, इतने को हम लिख सकते हैं कितना, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ठीक, जैसे देखो अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, मान लो 18 को 3 से तो आता है कितना 6 और कट जाता है, 18 फिर चाहिए हमको तो 6 इंटू 3 करना पड़ता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें यानी कि 18 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6। वैसे ही इतने पॉलिनोमियल को हम जिससे डिवाइड किए हैं, जितना आंसर आया है क्वोशंट आया है उससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा बराबर x माइनस 2, एक फैक्टर तो हमारा निकल ही गया है, दूसरा क्या आ जाएगा, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 15। ठीक, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले तरीके से, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस 30, माइनस 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं 6 और 5, यहाँ पर प्लस लाना है इसलिए इसको प्लस दे देंगे, इसको माइनस दे देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 15। ठीक, अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, इसके बाद में 2x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा x प्लस 3 और इसमें से निकाल लेंगे 5 कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3। ठीक, और अब आ जाएगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और इस तरीके से ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये किस पे, और ये पॉलिनोमियल जो आपका px fx था, ठीक, जो भी था fx px जो भी था, ये एट p ऑफ माइनस 3 पर भी जीरो हो जाएगा, तभी तो x प्लस 3 इसका फैक्टर है। और चाहे तो इसके जीरोस निकाल लें, यानी कि 2x माइनस 5 बराबर 0 और 2x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5/2, तो 5/2 पर भी 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि केवल एक निकालेंगे, उसके बाद में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में इस तरीके से हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक, यस, तो इसको फैक्टराइज इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, करते हैं, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब इसको फैक्टराइज करना है, ये अगर बात गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको पूरी तरह से डिवाइड भी कर देगा, तो चलो हम लोग डिवाइड करके और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक, तो आ जाएगा 32x प्लस 20। ठीक, यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स क्यूब, अब हम लोग तेजी से करेंगे, एक्स क्यूब चाहिए तो यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो आएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 में तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब की बार क्या करना है, माइनस साइन करना है। ठीक, माइनस करना है, माइनस करने के लिए साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 11x स्क्वायर, नया वाला साइन माना जाता है। इसके बाद में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे 32x को। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब की बार 11 चाहिए और ये एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस में चाहिए इसलिए प्लस 11 और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11x टाइम्स इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 11x स्क्वायर प्लस प्लस कितना प्लस 22x। ठीक, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस करने का काम होता है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, नया वाला साइन माना जाएगा इसका, तो 32 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक, बड़े वाले का नंबर कितना है, बड़े वाले नंबर का साइन प्लस में है तो 10x, और इसको कर देंगे कैरी फॉरवर्ड प्लस 20। अब कि हमको क्या चाहिए, प्लस 10 चाहिए तो प्लस 10 करेंगे यहाँ पर, और x पहले से ही लगा है तो प्लस 10x आ जाएगा, और
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आ जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे 0 आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर साइन चेंज करने वाला काम कर रहे हैं, जिसमें भी साइन चेंज कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। अब जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया था कि इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x³ + 13x² + 32x + 20 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, x + 2 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, x² + 11x + 30 30 नहीं 10। अब 10 के फैक्टर्स कर दीजिए, 10 और 1 आ जाएगा आपका, ठीक, और इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो ये आ जाएगा x + 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x² + 10x + 10x + x + 10, ठीक। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे, x + 2 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन तो x + 10, ठीक, और यहाँ से +1 कॉमन तो ये आ जाएगा x + 10। एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कितना, x + 2, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 10 और तीसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1, ठीक है ना। ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक, इसका फैक्टर ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके आप ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक। आइए, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो अभी हमने क्या कहा था कि अगर 1 2 3 ऐसा कुछ रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो जैसे 1 रखने पे P(1) पर क्या हो गया, P(1) पर अगर 0 आ गया तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। ये फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो पावर 4 है, पहली बात क्या है, पावर 4 है। अगर पावर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको 2 बार फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो एक तरीका और भी कर सकते हैं कि जितनी बार ये क्या होगा, सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से कर लें, पावर 4 रहे तो आप सबसे पहले देखो 6 के फैक्टर्स निकालो, क्या हो जाएगा, +1 - 1 +2 -2, 6 और किससे 3 से डिवाइड हो जाता है तो +3 - 3 भी इसका फैक्टर होगा। फिर उसके बाद +6 - 6 इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो अगर 4 अलग अलग मिल जाए हमको तो हम लोग कह देंगे कि इसका फैक्टर यही है। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले तो P(1) निकालते हैं, कितना आएगा, P(1) इसको Px मान लेते हैं कि ये है Px, ठीक। तो P(1) निकालो तो 1 का पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3 -7 × 1 स्क्वायर, ठीक, और -1 + 6, इसको देखो ये कितना आएगा, 1 + 1 -7 -1 + 6, ये हो जाएगा 8 माइनस में और ये हो जाएगा 8 प्लस में, बराबर आ गया 0, ठीक। यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक, एक फैक्टर मिल गया। ऐसे एक बार 2 रख के देख लेते हैं, एक बार -1 रख के भी देख लेते हैं क्या आता है। तो P ऑफ -1 निकालो, ठीक। तो ये -1 रखने पर भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखो आप चेक करो, ये आ जाएगा कितना, -1 का क्यूब और -7 × -1 का स्क्वायर और -1 यहाँ पर x के प्लेस में -1, ठीक, और +6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +6, ठीक। तो ये कितना हो गया, प्लस वाले 1 2 6 2 8 8 प्लस में, ये 8 माइनस में, ये भी बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x + 1 इज अ फैक्टर। तो देखो 2 फैक्टर हमको मिल गए। ऐसे ही आप निकालिए 2 पर P(2) निकालेंगे तो P(2) निकालोगे आप तब भी ये आ जाएगा 0। इसका मतलब x - 2 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। आप निकाल के देख लीजिएगा, इस फैक्टर, ये भी फैक्टर मिल गया। अब देखो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, देखो 4 फैक्टर से निकल के आएंगे, 4 जीरो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। हो सकता है कोई रिपीट भी हो सकता है। तो अगर चारों अलग अलग मिल जाएंगे तो हम तो कह देंगे कि भाई यही वाला इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक, क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन चारों अलग अलग नहीं निकले तब एक सस्पेंशन रहेगा कि हो सकता है कौन सा रिपीट हो रहा है, ये बात हमको नहीं पता चलेगी, ठीक। हो सकता है यही 2 बार हो सकता है ये वाला x - 1 2 बार हो सकता है x - 2 2 बार हो, तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन
पी ऑफ -3 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि पी एक्स प्लस 3 भी इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर। अब 4 से ज़्यादा इसके जीरोज हो नहीं सकते और चारों अलग अलग जीरोज इसके मिल गए हैं, इसका मतलब इसका जो फैक्टर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, ऑल फैक्टर्स जितने निकल के आए ये हो जाएंगे आपके कितने, ये हो जाएगा इसका फैक्टर्स ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स ना, पी ऑफ एक्स का जो फैक्टर आएगा ये आ जाएगा आपका x माइनस 1, एक्स प्लस 1, ठीक, और x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक, इतने इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। चारों अलग अलग आए हैं इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। अगर 3 ही मिल पाते तो हमको डिवाइड करके ही निकालना पड़ता, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसको सिंपली फैक्टराइज करना है तो बस क्या करो आप, 6 के आप जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसको लिखो, +1 -1, +2 -2, ठीक, +3 -3 और +6 -6। अब इसमें वैल्यूज डालो, ठीक, क्या हो जाएगा, जस्ट वेट, 1 सेकंड रुकिएगा। चलो इसको डालो, उसके बाद में चेक करो कि क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी पावर क्या है, पावर 4 है, ठीक। तो चलो आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो डाल देते हैं यहाँ पर p ऑफ -1 निकालते हैं। जिसको निकालेंगे p ऑफ -1 करेंगे तो 2 और -1 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर -1 डाले थे तो -1 आ जाएगा, ये माइनस डाले थे तब भी ये -14 रहेगा क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 19 और ये आ जाएगा -6। देखो चेक करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो 15 15 6 21 और 9 2 11 21, ये 0 के बराबर आ गया। यानी कि x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक इज अ फैक्टर, एक फैक्टर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप क्या करो, p ऑफ -2 निकालते हैं, ठीक। -2 पर भी ये हो जाएगा 0, तो इसका मतलब आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर इज अ फैक्टर। दोनों क्या हो गए, दोनों इसके फैक्टर आ गए। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे देखो, मान लेते हैं हम किसको ले लेते हैं, 24। तो 24 के कौन से फैक्टर हैं, एक तो 3 होता है, एक 4 भी होता है, एक 2 भी होता है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वो भी क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, कठिन वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब आप चाहो सिंपल मेथड से 2 बार करके आप उसको निकाल सकते हो फैक्टर्स इसको। तो ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ये कितना हो जाएगा, px, ये भी फैक्टर होगा। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर ये फैक्टर है तो इससे डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे डिवाइड करेंगे तो आओ इसको कॉपी करके इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है ना। तो चलो कॉपी करके इसको हम कर देते हैं डिवाइड, है ना, अगले पेज पे। तो आइए, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, किससे डिवाइड करना है हमारा, ये आया था x² प्लस 3x और क्या आया था प्लस 2, ठीक। तो इससे डिवाइड कर दिया जाए +2। इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, देखो यहाँ पर 2 चाहिए और x², तो 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x⁴ प्लस ये 2 इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6x³ है ना, और प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा 4x², सब साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका -5x³ और ये हो जाएगा -18x² और ये -19 कैरी फॉरवर्ड मार देंगे, ठीक, कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर आपकी क्या चाहिए, 5x³ चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x³ आ जाएगा, -5x³ और -5 3 जा 15x² और ये आ जाएगा -10x,
ठीक, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -3x², और ये हो जाएगा आपका कितना -9x, और -6 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे -6। अब की बार क्या चाहिए, -3x² पहले से ही यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा -3x², -3×3=9x, और माइनस ये आ जाएगा 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सबके सब कट जाएंगे, 0 आ गया। ठीक, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। ठीक, तो इसका क्या कर देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये आ जाएगा हमारा, अलग से कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2x² -5x -3, ये आ जाएगा हमारा 6 -6 आ जाएगा, -6 के फैक्टर्स कर देंगे 2 और 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2x² -3x। ठीक, हाँ 2 और 3 नहीं आएगा, इसका आएगा हमारा, क्योंकि हमको डिफरेंस में लाना था ना, तो इसको काटो, 2 3 नहीं, 6 और 5 लो, तो आ जाएगा 6 और 1, सॉरी 5 नहीं, और -5 लाना है। ठीक, तो इसको 6 को माइनस दे देंगे, इसको प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा कितना -6x + x -3, यहाँ से 2x कॉमन निकाल लेंगे, x -3 आ जाएगा, और +1 कॉमन निकाल लेंगे, x -3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा x -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1। ठीक, अब पूरा पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, ये इंटू ये ना, और इसको हमने क्या निकाला था, ये हमारा निकला था, ये किसको मल्टीप्लाई करके आया था, इन दोनों को, x -3, सॉरी ये कहाँ चले गए, किसको मल्टीप्लाई करके आया था, ये आया था हमारा x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करके। ठीक, x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करके आया था, तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसको हमने ये डाल दिया। ठीक, अब इसके बाद में ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर वाला आ जाएगा आपका x -3 और 2x + 1। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर डाला। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर हमने एक फैक्टर यहाँ से निकाल लिया, तो इसको डिवाइड करिए, फिर क्यूब वाला बनेगा, फिर से वहाँ से ऐसे इसी तरीके को यूज करके रिपीट करिए, बड़ा हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि क्या गड़बड़ लगा और क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में। थैंक यू वेरी मच।